चैट जीपीटी। ये नाम अभी तक आपने कई बार सुन लिया होगा इंटरनेट पे या किसी फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम पे चैट जीपीटी बहुत ही वायरल हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा जानते भी हों, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अभी भी चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता होगा कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में जो जीपीटी है इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। चैट जीपीटी एक AI चैटबॉट है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम ह्यूमंस की तरह कॉन्वर्जेशन कर सकता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो कंप्यूटर्स को हम टेक्स्ट और हमारे बोले हुए वर्ड्स को समझने की एबिलिटी देता है। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें चैटबॉट लगे होते हैं। उस चैटबॉट में आप उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक आंसर दे देता है। चैट जीपीटी भी इसी वे में काम करता है। इसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट इंटर करिए या जो भी क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन को इंटर करिए, वो आपको AI की हेल्प से उसका आंसर दे देता है। बट डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी काफ़ी एडवांस्ड है। यह आपको एक्यूरेट और फास्ट आंसर देता है जो कि आपको गूगल में ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चैट जीपीटी जब नया लॉन्च हुआ था तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट का ही फीचर था, पर इसमें कंपनी अब वॉइस का और इमेज का भी फीचर ऐड कर रही है। आई डोंट नो ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है या नहीं है, बट लेट्स सी इन फ्यूचर इसमें क्या क्या फीचर और ऐड हो सकते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी को बनाया किसने है। एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है OpenAI। इस कंपनी ने चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 में लॉन्च किया था। इसके फाउंडर की लिस्ट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रिसर्चर के साथ में इलॉन मस्क का भी नाम आता है। चैट जीपीटी में बहुत सारे वेल नोन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट का आता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन चैट जीपीटी से कर सकते हैं। तो आंसर काफ़ी सिंपल है। आप चैट जीपीटी से काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आंसर की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं। यानी आपका क्वेश्चन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और आपने जो टेक्स्ट एंटर किया है उसमें वो बहुत ही क्लियर है, तो आपको आंसर भी काफ़ी क्लियर, एक्यूरेट और फास्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर उसमें आया है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप रीजनरेट पे क्लिक करके दूसरा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। जैसे आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं तो कंटेंट राइटिंग में आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप चैट जीपीटी में जाइए, उसके सर्च बार में अपना टेक्स्ट इंटर कीजिए, यानी अपनी कमांड दीजिए जिस भी टॉपिक पे आप कंटेंट लिखना चाहते हैं। वो आपको AI की हेल्प से जनरेट करके एक कंटेंट पूरा बना के आपको दे देगा। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो सिंपली आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे जिस भी टॉपिक पे आपको ब्लॉग करना है उससे रिलेटेड की पॉइंट्स वहाँ पे इंटर कर दीजिए और वो आपको एक पूरा कंप्लीट ब्लॉग लिख के दे देगा। आप उसको पढ़िए, उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर लीजिए, और आप उससे अगर सेटिस्फाइड हैं तो ठीक, वरना तो आप रीजनरेट कर ही सकते हैं। एक और कंडीशन है जिसमें चैट जीपीटी हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए होता है या कोई आंसर चाहिए होता है, जिसके लिए हम गूगल करते हैं और गूगल पे डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, फिर हमको बहुत सारी वेबसाइट पे उसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर हमको चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो चैट जीपीटी इस केस में बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। आपको यहाँ पे सिर्फ वही एंटर करना है, आपको जिस चीज़ का भी आंसर चाहिए, और इसमें कोई भी वेबसाइट पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको डायरेक्ट आंसर जनरेट करके दे देगा। आप अपने लिए रिज्यूम बनाने के आइडियाज़ भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं, या आपको कोई मेल लिखना है, या आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है ऑफिस के लिए या फिर क्लास के लिए, उसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप चैट जीपीटी में एंटर करिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा।
ये तो मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको समझाया है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं चैट जीपीटी से। वैसे तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसकी हेल्प से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू चैट जीपीटी का, जिसमें हमने आपको बताया चैट जीपीटी क्या है, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसने बनाया, कैसे काम करता है और आप इससे क्या क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, बाय।